नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। गुरु पूर्णिमा कई मायनों में खास है। इस पर्व पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की भी पूजा करने की परंपरा है, क्योंकि इन देवताओं को भी पुराणों में जगत गुरु कहा गया है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर त्रिदेवों की पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर होने लगती है। आषाढ़ पूर्णिमा पर महर्षि वेद व्यास की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इन्होंने ही वेदों की विद्या को 4 भागों में बांटकर 4 वेद बनाए और इसके बाद पुराण रचे। इसीलिए उनके साथ सभी लोग अपने गुरु की भी पूजा करते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को द्वापर युग में महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास ने महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य 18 पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास की जन्मतिथि पर ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर दूर माड़ा नाम का एक गांव है। चीन बॉर्डर के पास ये भारत का अंतिम गांव है। इसी गांव में करीब 5300 साल पुरानी व्यास गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि इसी जगह पर वेद व्यास रहा करते थे। व्यास गुफा करीब 3200 मीटर यानी कि 10,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में महाभारत की रचना की थी। हर साल गुरु पूर्णिमा पर यहाँ हजारों भक्त पहुँचते हैं। वेद व्यास को भगवान विष्णु जी का 17वां अवतार माना जाता है। प्राचीन समय में केवल एक वेद था। वेद व्यास ने इसी गुफा में वेद को 4 भागों में बांटा था, महाभारत और 18 पुराणों की रचना की। बाद में नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत गीता की रचना की। गुफा के बाहर चट्टानों पर किताबों के पेजों की तरह आकृति दिखाई देती है, जिसे व्यास पोथी कहते हैं। स्कंद पुराण में भी व्यास गुफा के बारे में जिक्र किया गया है। व्यास गुफा में वेद व्यास जी की प्रतिमा है। गुफा के पास ही नर नारायण पर्वत है। इन्हीं पर्वतों के नीचे बद्रीनाथ धाम भी है। ये पूरा क्षेत्र बद्री का श्रम कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के समय इसी क्षेत्र में पांडवों ने भी कुछ समय गुजारा था। वेदव्यास ऋषि पारशर और माता सत्यवती की संतान है। पहले जन्म एक द्वीप में हुआ था। इनका रंग श्याम था, इस वजह से इन्हें कृष्ण द्वैपायन नाम मिला। बाद में सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से हुआ था। देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह शांतनु के पुत्र थे। शांतनु और सत्यवती का विवाह करवाने के लिए देवव्रत ने वचन दिया था कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे, ताकि सिर्फ सत्यवती के पुत्र राजा बन सके। इस भीषण प्रतिज्ञा की वजह से इनका नाम भीष्म पड़ा था। सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगदा। कुछ समय बाद शांतनु की मृत्यु हो गई थी। तब विचित्रवीर्य और चित्रांगद बड़े हुए तो इनका विवाह भीष्म ने कराया। विवाह के बाद इन दोनों की भी मृत्यु हो गई थी। तब शांतनु के वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती के कहने पर वेद व्यास जी ने विचित्रवीर्य और चित्रांगद की पत्नियों पर कृपा की। इसके बाद पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास की कृपा से ही पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।